नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत रेगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस जीके बाय श्रीकांत रेगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आने वाले एग्जाम जैसे कि हमारा देखो, अभी हाईकोर्ट का एग्जाम होगा चतुर्थ श्रेणी का, इसके अलावा एलडीसी, वनपाल, चाहे भले आरएस का दो। आज का जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और पक्का पक्का सवाल आता है। करंट अफेयर में भी हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है और वो टॉपिक है हमारा बाघ परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन क्षेत्र, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक वीडियो में नहीं हो सका तो दो वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो छोटा हो तो आप पूरा देख सके और वहां पर आप उस पर अमल कर सके, उसको याद कर सके। इसलिए हम छोटे वीडियो में ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। बाघ परियोजनाएं क्या होती है? तो बाघ परियोजनाएं को हम जैसे टाइगर रिजर्व कहते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। कौन करता है टाइगर प्रोजेक्ट? टाइगर का रिजर्व कौन करता है? टाइगर का संरक्षण कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। वैसे तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित रूप से समवर्ती सूची में आता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से केंद्र सरकार इस पर बल देती है कि भाई हमारे भारत में बाघों की कमी है, टाइगर की कमी है, धीरे धीरे टाइगर की नस्ल खत्म हो रही है, तो इसे बचाया जाए। तो वो कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहां पर हाँ पहले से या तो टाइगर हो या फिर वहां पर पहले से वन्य जीव हो, जहां पर टाइगर अपना जीवन यापन कर सके, तो उस क्षेत्र को संरक्षित करते हैं। उस क्षेत्र पर पूरा पूरा जोर दिया जाता है, वहां पर टाइगर लाकर छोड़े जाते हैं और टाइगर वहां पर रहते हैं, जैसे कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य या बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना। ऐसे करते करते हमारे राजस्थान में कुल 6 बाघ परियोजनाएं हैं। सबसे पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा धौलपुर करौली, चौथा रामगढ़ विषधारी, पांचवा धौलपुर करौली और छठा बना है अभी नया नया कुंभलगढ़ बाघ परियोजना। कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, ये 6 कुल मिला के बाघ परियोजना है। इसे एक बार लिख लीजिए, इससे एक सवाल पक्का बनना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि बाघ परियोजना या फिर राजस्थान में बाघ परियोजना है। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य तो मर रहे हैं बेरोजगारी से, अकाल से, बीमारियों से, और सरकार को बाघों को बचाने की पड़ी है। तो देखो, बाघों को बचाना कोई गलत बात नहीं है, बाघों को बचाना भी चाहिए। सरकार पूरी कोशिश इसलिए करती है क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति में यदि बाघ नहीं होंगे, हिरण नहीं होंगे, मगरमच्छ नहीं होंगे, तो कल आने वाले समय में हमें ये कोई देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले एक गिद्ध आता था, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं ढीकड़ा, ढीकड़ा गिद्ध आता था। वो गिद्ध आजकल कहीं पर नहीं देखने को मिलता। सही कहूं तो मैंने भी मेरे जन्म के बाद कभी गिद्ध नहीं देखा, सिर्फ लोगों के बातों में सुना। हाँ, एक बार देखा था, मैं घूमने गया था जहां पर एक बार गिद्ध देखा था, उस समय पता चला कि हाँ ऐसे होते हैं गिद्ध। बाकी मैंने जिंदगी में मेरे आसपास के क्षेत्र में कहीं गिद्ध नहीं देखे। और रामायण में जरूर देखा था, वो भी गरुड़ था, ईगल, गरुड़, गिद्ध नहीं था। तो गिद्ध देखने के लिए मिलता भी नहीं है। तो गिद्ध नस्ल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार गोडावन देखो, हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, लेकिन देखने को नहीं मिलता, बहुत कम होता है। मैं पाली जिले का हूँ, पाली जिले के आसपास कहीं गोडावन क्या, गोडावन का बच्चा भी नहीं देखने को मिले। टिटोड़ी भी बड़ी मुश्किल से दिखती है, तो गोडावन क्या दिखे? मजाक है, टिटोड़ी तो मिल भी जाती है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी गोडावन हमने नहीं देखा है। हमारे यहाँ पर एक मात्र होता है रोजड़ा, रोजड़ा, वो भी मुझे लगता है थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ समय की बात है। फिर वंस अपॉन ए टाइम एक प्रकार का रोजड़ा हुआ करता था जो खेतों में फदा के मारता था, ऐसे कहानी आएगी। ठीक है, तो रोजड़ा भी खत्म हो जाए। हमारे पाली जिले में लगभग रोजड़ा ही मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता।
हाँ, थोड़ा वो पहाड़ी इलाका है जो राजसमंद से सटा हुआ है, देसूरी वगैरह, वो शिवगढ़, सुमेरपुर, जवाई बांध वाला एरिया है, तो वहां पर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर नहीं मिलता, पाली के आसपास में कुछ नहीं मिलता। तो ये तो हो गई बस नॉर्मल बात। लेकिन हम पढ़ेंगे बाघ परियोजना है कि बाघ क्यों बचाने चाहिए, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है कि बाघ परियोजना कौन कौन सी है। तो राजस्थान में कुल 6 बाघ परियोजना है। तो कितनी बाघ परियोजना है? कुल 6 बाघ परियोजना है। कितनी बाघ परियोजना है? 6 बाघ। आंकड़े एकदम वर्तमान के लेटेस्ट और न्यू आंकड़े हैं। आप बेझिझक इसको याद कर सकते हैं और इससे आपके बराबर 1-2 सवाल बनने पक्के हैं, गारंटी है। देखो, पहली बाघ परियोजना हो जाएगी हमारा रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर बाघ परियोजना। साल वगैरह याद ना करो तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। अब रणथंभौर बाघ परियोजना कहां पर है? तो सवाई माधोपुर और करौली के 2 जिलों में है। तो कहां पर है? सवाई माधोपुर और करौली, इन 2 जिलों में। मेन ज्यादा क्षेत्र सवाई माधोपुर का है और दूसरा हो जाएगा करौली का। इसके बाद दूसरी हमारी जो बाघ परियोजना है वो हो जाएगी सरिस्का। सरिस्का बाघ परियोजना कौन से जिले में है? तो अलवर में है। ओके, अलवर में। तीसरी हमारी बाघ परियोजना हो जाएगी मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। कौन कौन सा जिला है इसमें? तो इसमें लगभग 3-4 जिले आ जाएंगे, जैसे कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा, मतलब सॉरी चित्तौड़गढ़ का भी कुछ इलाका हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का इलाका। मतलब एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है ना। क्या एक बाघ के लिए क्या छोटा सा फ्लैट बनाकर थोड़ी देंगे कि 2 BHK का फ्लैट बाघ के लिए है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मात्र 23.53 लाख है। मात्र 23.53 लाख। मानो जैसे जेब में डाल के लेके गए 23 लाख और ये लो मात्र 23.53 लाख, मात्र 56 लाख। मात्र 56 लाख बोलते ऐसे है जैसे कि ओहो 56 लाख तो बस एक दिन की कमाई है। मात्र 56 लाख। तो ऐसे बाघ के लिए मात्र 56 लाख में फ्लैट, आइए ले जाइए, सेल है, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए तो बड़ा इलाका चाहिए। उसकी मर्जी है, कहां पर कहीं पर भी जा सकता। तो जहां पर वो होते ना टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, वहां पर छोटे मोटे गांव हो तो वो भी खाली किए जाते हैं। उनकी जगह उन गांव वालों को शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह, और उनको अलग जमीन दी जाती है, अलग से जगह दी जाती है कि भाई गांव वालों यहाँ पर रहो, यहाँ पर आपको टाइगर रहेगा, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। आई बात समझ में? और चौथी बात हम देखते हैं, मुकुंदरा के बाद बनेगा अपने रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। और रामगढ़ विषधारी बन जाएगा हमारे कोटा और बूंदी में। ये भी बन जाए रामगढ़ विषधारी, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा में। रामगढ़ विषधारी, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये दोनों ठीक से देख लो। पांचवा हो जाएगा हमारा धौलपुर करौली। धौलपुर करौली में कोई टेंशन की बात नहीं है, सीधा जिला यही है, धौलपुर और करौली।
ये राजस्थान का 5वां और देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। और ये जो हमारा रामगढ़ विषधारी ये देश का 52वां है। ये याद आ गया मुझे तो मैंने लिख दिया। ये करंट अफेयर में ज्यादा पूछा गया था जिस समय बना था कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व अपने रामगढ़ विषधारी और देश का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली। अब बना है राजस्थान का छठा, यानी कि पहले 5 थे अब छठा बन गया है। छठा बना है हमारे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और ये कौन कौन से जिलों में है? तो 3 जिलों में कुल मिला के, राजसमंद, पाली और उदयपुर। अब तुम कहोगे भाई तूने तो कहा था भाई पाली में तो रोजड़ा ही है बस, तो ये पाली में बात कहाँ से आया? तो ये पाली छोटा तो गांव तो है नहीं, बहुत बड़ा जिला है। तो जो जहाँ हम रहते हैं वहां पर रोजड़े मिलता है। बाकी पाली का दूसरा जैसे क्षेत्र है देसूरी वगैरह अलग दूसरी तहसीलों में, जैसे बाली तहसील है, सुमेरपुर तहसील है, तो वहां पर अपने टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पहाड़ी इलाकों में होते हैं। अब मरुस्थल में तो क्या ही करेगा टाइगर आके, किरकोटिया खाए तो है, बाकी तो यहाँ पर क्या मिलेगा। तो ये हमारा टाइगर परियोजना है 6 टाइगर परियोजना है, ये बस आपको याद कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? तो ये भी केंद्र सरकार ही करती है, राज्य सरकार की औकात है नहीं इतनी बनाने की, तो केंद्र सरकार ही करती है। वैसे है तो समवर्ती सूचिका है, विषय है। यहाँ पर राज्य वाले पैसे लगा सकते हैं, वो देखते क्यों लगा यहाँ, इसकी जगह दूसरी जगह लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हम 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा तो हो गया, तीसरा हो जाएगा हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, और पूरा देख रहे हो तो धन्यवाद आप सभी को। लेकिन चीज एकदम सही बता रहा हूं मैं आपको, एकदम कंटेंट एकदम व्यवस्थित और वास्तविक है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मैं मसाला जोड़ रहा हूँ बस लुभाने के लिए, पैकेट ठोक रहा हूँ लंबी लंबी है, हमारे यहाँ पर वो है, हमारे राजस्थान में वो है, हमारे राजस्थान में वो है। आप खुद राजस्थान के हो, आपको पता चल रहा होगा कि कितना डिग्री सेल्सियस धूप पड़ रही है। ऐसे में तो फिर क्या ही हो सकता है, दूर उड़ेगा नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या पढ़ेंगे हम? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अंग्रेजी लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरी तो खुद की हिंदी भी कच्ची है, क्या अंग्रेजी लिखे। स्कूल में पढ़ते थे तो भी मारवाड़ी में बोलते हैं, सर मैं अंदर आऊं का ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे हम रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क नंबर 1, रणथंभौर नेशनल पार्क। हम तो स्कूल को भी ऐसे लिखते हैं, स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग आए किसको? तो स्कूल या फिर सबसे अच्छा विद्यालय। कॉलेज को कॉलेज की स्पेलिंग, आज कॉलेज पूरी कर ले बच्चे तो कॉलेज स्पेलिंग नहीं है, हम कॉलेज ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, कॉलेज। और साइंस में होता था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे लिखते थे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों लिखनी इंग्लिश जब हिंदी है हमारे पास, इसलिए। तो हिंदी बेस्ट एंड बेस्ट है।
हम शुरू करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हो गई थी अपने 1955 में, यानी कि आजादी के कुछ समय बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। बाद में जब इसको घोषित किया कि हाँ भाई हमारा ये भारत का नेशनल पार्क होगा रणथंभौर, तो वो कब किया था? तो 1980 में किया था। 1980 में घोषणा हुई इसकी। ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है भाई। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा? और एक बड़ी बात यह भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। तो अब सिर्फ यहाँ पर क्या बाघ पाए जाते हैं? यहाँ बाघ तो हमारे यहाँ पर लाकर छोड़े, यहाँ पर ऑलरेडी क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर काले रंग का गरुड़ पाया जाता है और लाल सिर वाला तोता पाया जाता है। काले रंग का गरुड़ और लाल सिर वाला तोता। तोते के सींग तो नहीं होते, चूक गया मैं बोलते बोलते। तो यहाँ पर क्या होता है? तो काले रंग का गरुड़, काले रंग का गरुड़ और लाल सिर वाला तोता, लाल सिर वाला तोता। अब एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सबको पता है। तो ये भी लिख देते हैं कि क्या है यहाँ पर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ पर डाक द्वारा आप कुंकू पत्री भेज सकते हैं। ये आप कल्चर में पढ़ेंगे कि भाई डाक द्वारा कुंकू पत्री कहां पर भेजी जाती है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भेजी जाती है। ठीक है। एक अभी बीच में बात आई थी कि भाई जो अपने कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो वहां तक टाइगर वहां पर टाइगर कम पड़ गए थे। तो भाई टाइगर को भेजना है। टाइगर को भेजने के लिए क्या किया कि जो हमारा रणथंभौर है वहां से गुना तक एक बाघ गलियारा बनाया गया और वहां पर टाइगर जाकर घूमकर आ सकते हैं। इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर से उधर। भाई मूड नहीं हुआ कि रणथंभौर में नहीं रहना है हमारा, तो वो कुन्नो नेशनल पार्क में जा सकते हैं। वो गलियारा बना दिया, एक रास्ता टाइप बना दिया बड़ा सी जगह लेकर, तो वो हो जाएगा। तो ये भले आप लिखो मत लिखो, याद रखना भाई गलियारा बनाया है। कौन सा गलियारा है? तो रणथंभौर से गुना तक का गलियारा है। किस लिए? कि भाई कुन्नो नेशनल पार्क है एमपी में, वहां पर कमी हो गई है बाघों की। क्या? किसकी कमी हो गई? बाघों की। अब एक बात है, यहाँ पर सब बाघ ही बाघ है, तो इसको क्या कहा जाता है? कि बाघों का घर कहा जाता है। इसे बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का घर कहा जाता है। कुछ भी है, बस सवाल बनाने हैं बाघों का घर कैसे कहते हैं। अब बाघ रहते हैं तो बाघों का घर ही होगा, क्या है। तो ये आपके हो जाएगा। दूसरा नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा केवलादेव पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तो भरतपुर में। ओके, ये रणथंभौर नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं।
चलो दूसरा हमारा हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब पहली बात तो इसे केवलादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवलादेव शिव का मंदिर है। केवलादेव शिव का मंदिर है। यह एक पक्षी विहार है। एक पक्षी विहार है। इसे पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं। पक्षियों की शरण स्थली यानी जहां पर पक्षी आकर शरण लेते हैं, या प्रजनन स्थली प्रजनन स्थली कहा जाता है। एक डॉक्टर सलीम अली हुए थे जो पक्षी वैज्ञानिक थे। उनको पक्षी वैज्ञानिक थे तो उनको पक्षियों के देवता भी कहा जाता है, जैसे पक्षियों को सुरक्षित करने वाले। तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, उनकी कार्यस्थली यह रही हुई है, डॉक्टर सलीम अली की। तो ऐसे लिखते हैं पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही हुई। वो पक्षियों पर रिसर्च करते हैं, पक्षी कम क्यों हो रहे हैं, पक्षी क्यों मर रहे हैं, वो सारी चीजें पता लगाते हैं। अब ये तो नॉर्मल बातें हुई। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जस्ट एक साल बाद, रणथंभौर के जस्ट एक साल बाद 1956 में। तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। 1956 में स्थापना हुई और 1981 में घोषित हुआ। वो 1980 में घोषित हुआ, ये 1981 में घोषित हुआ। ठीक है, तो 1981 में घोषित हुआ। इसके अलावा 1981 को ही इसे रामसर साइट में घोषित किया हुआ है, यानी कि प्राकृतिक धरोहर रामसर साइट या प्राकृतिक, यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया 1985 में, और 1981 में रामसर साइट घोषित किया। तो 1981 में तो रामसर साइट, और 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया। धरोहर में शामिल किया। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। यहां पर क्या आते हैं, तो यहां पर साइबेरियन सारस आते हैं। क्या आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस क्या होते हैं? क्रेन, अपने हंस जैसा आता है सारस, उसे कहते हैं। तो साइबेरियन सारस, साइबेरिया आते हैं, रूस में पड़ता है साइबेरिया, वहां से आते हैं साइबेरियन सारस। सारस एक आपको अभी रील में वगैरह बहुत दिखता है, जैसे सांबर झील पर वो गुलाबी गुलाबी पक्षी आते हैं, फ्लेमिंगो बर्ड। वो फ्लेमिंगो बर्ड भी आते हैं यहाँ पर, यानी 3-4 प्रकार की प्रजातियां आती है जो घूमती घूमती यहाँ पर आती है, बहुत दूर से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1-2 नदियां बहती है, एक तो गंभीर नदी और एक बाणगंगा नदी बहती है। तो गंभीर नदी और बाणगंगा नदी यहाँ पर बहती है। गंभीर नदी
व बाण गंगा नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है, तो ये अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखिए। इससे बाहर कोई भी एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर शिव मंदिर है केवलादेव का। यह एक पक्षी विहार है, साइबेरियन सारस आते हैं, पक्षियों की शरण स्थली, प्रजनन स्थली कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही, यहाँ पर काम किया डॉक्टर सलीम अली ने। 1956 में इसकी स्थापना हुई। 1981 में इसे घोषित कर दिया भाई आपके राजस्थान में, हमारे भारत में ये हमारा राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान होगा। और 1981 में से रामसर साइड में यानी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, यानी कि वहां पर पूरे साल नमी बनी रहती है, पानी होता है, हरियाली होती है लगभग उस जगह पर, तो उसे वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि, एनी टाइम पानी होता है। जैसे कोई तालाब होता है, तालाब पर क्या चारों तो आर्द्र भूमि होती है ना, उसी प्रकार से। तो ये एक प्रकार वेटलैंड हो जाएगा, यानी कि रामसर साइट कहते हैं उसे। 1995 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को अलग अलग धरोहर में शामिल करती है। विरासत धरोहर अलोगति, जिसमें किले हैं, महल है, बावड़ियां हैं, स्थापत्य कला को अपने करती है। इसमें विश्व विरासत में ये प्राकृतिक धरोहर हो जाएगी, तो ऐसे करके। और यहाँ पर गंभीर नदी व बाणगंगा नदी बहती है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, वो पढ़ेंगे, 2-3 लाइनों का काम है। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में, याद रखना। बढ़िया टॉपिक है, मस्त है, सवाल आना फिक्स है और छोटा टॉपिक है। मतलब कि ये तो वो मैच फिक्सिंग जैसा काम है, यानी कि पेपर लीक होता है ना, उस प्रकार से कि हाँ भाई इस टॉपिक से तो ये 10 लाइनें हैं, ये पढ़ के जाना, इसमें से आएगा, उस प्रकार का है। यानी कि ये 10 लाइनें हैं, इसमें से सवाल आना पक्का है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बाघ परियोजना है, कंजर्वेशन क्षेत्र, वहां से तो आता ही आता है। तीसरा हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, अपने राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहां पर है? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कोटा चित्तौड़गढ़ में। ओके, और कब इसकी स्थापना हुई? तो 9 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना हुई। 9 जनवरी 2012 को स्थापना कहो, घोषणा कहो, जो कुछ भी है वो हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता, गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता का बहुत बड़ा किस्सा है, फेमस किस्सा है कि गागरोनी तोता होता है किसके पास? तो रावल रतन सिंह का वो राजपुरोहित होता है, उसके पास। क्या नाम था उसका? नाम तो याद नहीं आ रहा है। उस राजपुरोहित यानी जो राजगुरु होता है, उसके पास वो तोता होता है। जब राजगुरु को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और फिर वो गागरोनी तोता सब कुछ बताता है कि भाई अपने रावल रतन सिंह के पास ऐसी ऐसी रानी है, इतनी खूबसूरत है, वो सारी चीजें वो गागरोनी तोता बोलकर बताता है, इसलिए वो फेमस है गागरोनी तोता। और यहाँ पर क्यों फेमस है? क्यों यहाँ पर पाया जाता है गागरोनी तोता। कहाँ पर पाया जाता है? कोटा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, झालावाड़ में भी पाया जाता है। तो गागरोनी तोता। एक बात यहाँ पर है, 3 नदियां बहती है, चंबल, बेड़च, सॉरी बार बार बेड़च याद आ रहा है, कौन कौन सी है एक बार बता देता हूँ। एक तो चंबल, काली सिंध
और आहू, ये 3 नदियां बहती है, नदियां बहती है। तो आज हम बस ये पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा बाघ परियोजना, बाद में हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, तीनों राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए। आशा करता हूं आप सभी को बढ़िया लगा, वीडियो समझ में आया। तो आप कल वापस आइएगा। कल हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन क्षेत्र, और बाद में पढ़ेंगे हम शुभंकर, जिलों के जो शुभंकर होते हैं वो पढ़ेंगे, ताकि इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।